हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम जैसे रीट, सीटेट, अस्टेट या डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो हर टीचिंग एग्ज़ाम में साइकोलॉजी पूछी जाती है। तो किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो पर आपको साइकोलॉजी करनी पड़ेगी। तो आज हम साइकोलॉजी की विधियों के बारे में, क्योंकि हर इंसान इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, तो उनके हिसाब से हमें ये देखना है कि कौन सी टीचिंग मेथड, कौन सी विधियाँ, कौन सा मेथड उस बच्चे के लिए उपयोगी रहेगा, जिससे वो आसानी से सीख के समझ सके। आज हम साइकोलॉजी के इंडिविजुअल रूप से मेथड पढ़ने वाले हैं, विधियाँ पढ़ने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारी साइकोलॉजी की वीडियो होती हैं उसकी प्लेलिस्ट में जाकर सारी साइकोलॉजी की वीडियो देख सकते हैं। और स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई टेलीग्राम चैनल पर इस वीडियो की पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाती हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्ट मेथड। क्या होता है प्रोजेक्ट मेथड या परियोजना विधि? इनके जन्मदाता, इनके जो प्रतिपादक हैं वो कील पैट्रिक हैं। इनके प्रोजेक्ट मेथड के इस विधि का जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। यह विधि क्या करती है? सीखने के स्थान पर बल देती हैं। जैसे लर्निंग बाय डूइंग पर बल देती हैं। लर्निंग बाय डूइंग, कि जब तक बच्चा खुद नहीं करेगा, चाहे दूसरा कितना भी समझा दे, लेकिन जब वो कोई भी बात प्रैक्टिकली रूप से खुद करता है तब वो आसानी से समझ लेता है, और लाइफ टाइम तक वो उनको लाइफ से जोड़ करके और याद रख सकता है। तो इस विधि में प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार और योग्यता के अनुसार काम करता है। उसको कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाता है और वो प्रोजेक्ट उसको खुद करना होता है, तो वो अपनी रुचि और योग्यता के हिसाब से वैसा ही प्रोजेक्ट बना सकता है जैसा उनकी रुचि है। और उसमें क्या होता है इस मेथड में पहले परिस्थिति का निर्माण करना होता है। जो भी उसको प्रोजेक्ट दिया जाता है उसका कैसी परिस्थितियाँ हो उसमें बनानी है, फिर उसका चयन कैसे करना है, उसका नियोजन पूर्ण करना है, फिर उसका मूल्यांकन और लास्ट में अंकन किया जाता है। तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखना है कि पहले परिस्थिति का निर्माण, कोई भी परिस्थिति कैसी बनाना है उसका, फिर उसका चयन करना है, उसको सेलेक्ट करना है, फिर उसका नियोजन करना है, योजना बनानी है, फिर उसका मूल्यांकन करना है, इवेल्युएशन करना है, फिर उसका अंकन करना है। ये जो प्रोजेक्ट मेथड है ये किस में काम आते हैं? ये कौन कौन से सब्जेक्ट में आता है? जैसे इतिहास में अगर बच्चे को समझ नहीं आ रहा, या फिर बच्चे को वो प्रोजेक्ट दे दिया जाता है ताकि वो बना के लाएगा, तो समझ नहीं आ रहा तो भी आप उसको समझ में आ जाएगा। वो अपनी रुचि के अनुसार जैसा भी बनाएगा, लेकिन कितना भी करेगा थोड़ा बहुत अपनी लाइफ से उसको ज़रूर रिलेट करेगा। ज्योग्राफी या भूगोल, उसमें तो बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट मेथड लाभदायक है, क्योंकि ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता, तब ये प्रोजेक्ट मेथड अपना लिया जाता है। हस्तशिल्प की शिक्षा, हस्तशिल्प जैसे ही हाथ से, लर्निंग बाय डूइंग, खुद हाथ से करेगा तो उससे रिलेट कर सकेगा और लाइफ में उपयोगी रहेगा। अब ये प्रोजेक्ट मेथड होता क्या है? ये होता है प्रोजेक्ट मेथड। बच्चे को कोई मेथड दे दिया जाता है, उस पर वो खुद करता है, चाहे कैसा भी करे, लेकिन वो अपनी रुचि, अपनी क्षमता, अपनी एबिलिटी के अनुसार वैसा प्रोजेक्ट बना लेता है। ये होता है प्रोजेक्ट मेथड, जो ये बच्चे आपको पिक्चर में बना रहे दिखाई दे रहे हैं, प्रोजेक्ट मेथड। सेकंड जो योजना है, सेकंड जो विधि है, वो है किडन गार्डन प्रणाली या बालोद्यान विधि। ये किन्होंने दी थी? ये दी थी फ्राबेल ने, जो कहाँ की है? जर्मनी की है। तो आपको ये विधि और उसकी जो प्रतिपादक, जो जन्मदाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि उस मेथड में क्या दिया गया था। जो किडन गार्डन है ये फ्राबेल ने दिया था, और फ्राबेल कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। इन्होंने क्या कहा कि जो बच्चों का बगीचा या बाल्य उद्यान का, किडन गार्डन को बच्चों का बगीचा और बाल्य उद्यान का, उन्होंने एक कोटेक्स दी, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आती हैं कि शिक्षक एक माली है और जो बच्चा है वो एक क्या है? पौधे के समान है। जो विद्यालय है वो बगीचा है। टीचर है वो माली के रूप में काम करता है, उसको बच्चे को
मालिक जैसे माली पौधे को ट्रीट करता है, वैसे शिक्षक बच्चे को ट्रीट करता है। बच्चा क्या है, पौधा है, और जो विद्यालय है वो बगीचा है। ये आपको कोटेज है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में याद रखनी है। इस विधि में बच्चे को कैसे किया जाता है, खेल खेल में ही शिक्षा दी जाती है। उसको खेल खेल सिखा कर के, और उस खेल के माध्यम से उसको कुछ नया सीख सके, उसके माध्यम से शिक्षा दी जाती है। क्योंकि ये छोटे बच्चों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। छोटे बच्चे जो भी करके सीखते हैं, या फिर जो उसको खेल में ज़्यादा सिखाया जाता है, खेल में सिखाया जाता है, वो हमें उसको ज़्यादा याद रखता है। यह है किंडर गार्डन विधि। आगे है मोरिसन। मोरिसन H.C. मोरिसन ने यह विधि दी थी, मोरिसन योजना। यह योजना निर्देशित निर्देशन पर आधारित है। ये निर्देशन पर आधारित विधि है मोरिसन विधि। इसमें क्या, इकाई में कार्य को बांट करके उस पर करने पर बल दिया जाता है। जैसे कोई संपूर्ण काम है, उसको छोटे इकाई में बांट करके उस पर करने पर बल दिया जाता है। क्योंकि जब एक पूरा बंडल होता है, उसको डिवाइड करके बच्चे को आसानी से समझा सकते हैं, तो उसको इकाई पर बल दिया जाता है। आगे विधि है ह्यूरिस्टिक या खोज विधि। इसके प्रतिपादक हैं N.I. आर्मस्ट्रांग। ह्यूरिस्टिक विधि, ह्यूरिस्टिक का क्या अर्थ होता है, ह्यूरिस्टिक मीन होता है खोज करना या खोज प्रणाली। इस विधि में बालक जिज्ञासु और अधिक क्रियाशील होता है। क्योंकि जब कोई भी चीज़ को उन्हें खुद करने के दिया जाए, कोई नया क्रिएट करो, कुछ नया करो, तो वो उसमें जिज्ञासु होगा और खुद क्रियाशील होगा। क्योंकि वो जब खुद करेगा, खुद जानने की इच्छा रखेगा। तो ये होते हैं ह्यूरिस्टिक विधि। इसमें जो टीचर हैं वो उसकी हेल्प कर रही हैं, लेकिन ये खुद कर रही हैं। ये है खेल मेथड। खेल मेथड हेनरी कोल्डवेल कुक। ये अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो जो रीट का आप प्रीवियस पेपर उठा करके देखिए, उसका रीट का जो सेकंड लेवल था, उस सेकंड लेवल में ये पर्सन एज टू एज छपा हुआ था। सेकंड लेवल के में साइकोलॉजी में कि खेल विधि है, ये किसने दी थी, खेल विधि किसने दी थी, कोल्डवेल कुक ने दी थी। इसमें क्या होता है कि बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। जैसे कि गत्ते के टुकड़े को दूर दूर फेंक दिया जाता है और उसको मिलाना है। जैसे डॉग नाम लिख करके और उस पर जो दूसरा गत्ता होता है उस पर कुत्ता, तो इसमें इनको मिलान करना है। तो एक गत्ता होगा उस पर डॉग नाम होगा, दूसरे गत्ते पर कुत्ता, तो इन दोनों को मिलान करना होगा। तो बच्चे इस खेल खेल के माध्यम से ये सीख सकेंगे कि जो डॉग है, या फिर दूसरी ओर डॉग की पिक्चर बना दी जाती है, तो डॉग नेम और जो डॉग की पिक्चर है उसका मिलान करना होता है। तो इससे बच्चे आसानी से डॉग नाम, या जो छोटे बच्चे हैं वो आसानी से सीख सकेंगे। क्योंकि छोटे बच्चे को डॉग नाम सिखाना भी वेरी डिफ़िकल्ट होता है। तो ये खेल विधि थी। इसमें टीचर जो भी गेम होता है उसके माध्यम से सिखाने की कोशिश करता है। आगे है मोंटेसरी विधि। ये डॉक्टर मारिया मोंटेसरी, जो कि इटली की हैं, इन्होंने दी थी। ये जो मोंटेसरी विधि है, इसमें कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, जो कि 5 इंद्रियां हैं, इन पर बल दिया जाता है। जैसे कि स्पर्श करना या छूना, जो भी है, इनके माध्यम से बच्चा सीखेगा, तो वो उसको लाइफ टाइम तक याद कर सकेगा। इसमें क्या है, नोट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में कि जो मोंटेसरी विधि है, ये मंद बुद्धि बालक होते हैं ना, जिनकी IQ लेवल कम होता है, तो उनको यह याद करने में ये आसानी रहती है मोंटेसरी विधि में, क्योंकि वो ज्ञानेंद्रियों से सीख सकते हैं। बाकी जो रटन पद्धति हैं उनके लिए वो लाभदायक नहीं है। बेसिक शिक्षा प्रणाली, ये इनके जन्मदाता हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा पर बल दिया था। बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देती हैं कौन सी विधि, बेसिक शिक्षा प्रणाली, जो कि महात्मा गांधी जी ने दी थी। इन्होंने क्या कहा था कि निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की जाए, कि जो बच्चे हैं उनको फ्री में शिक्षा दी जाए। और ये है प्ले मेथड, उसको बच्चे को खेल खेल में ही जो चीज़ें हैं सिखाई जाए, कि खेल खेल में जो जैसे डॉग या कैट, जो भी शब्द सिखाना है, जो भी आपको कोई भी उसको वर्ड सिखाना है, कोई भी काउंटिंग सिखानी है, तो वो सभी इस प्ले के माध्यम से, उस खेल के माध्यम से सिखा दी जाती है। ये होता है प्ले मेथड। जो बेसिक शिक्षा है उसमें क्या कहा कि बच्चे को हस्तशिल्प पर आधारित बुनियादी शिक्षा दी जाए।
जो अब नई शिक्षा नीति है वही जो गांधी जी की बेसिक शिक्षा है उस पर आधारित शिक्षा है। इस पर बल दिया गया है नई शिक्षा नीति में कि जो बच्चे हैं उसको हस्तशिल्प जो हाथ से करके सीखेंगे वो लॉन्ग टाइम तक वो याद कर सकेंगे। तो हस्तशिल्प पर बल दिया गया है। और जो यह विधि है ये बाल केंद्रित है। बाल केंद्रित विधि होती है कि जो बच्चे खुद करके सीखेंगे या हर टीचर है वो ओनली गाइड करेगा, बच्चे उसमें खुद एक्टिव रहते हैं, तो वो होती है बाल केंद्रित विधि या शिक्षा। इकाई या बिनेटिक प्रणाली ये कार्लटन वासबर्न ने दी थी, जो बिनेटिक स्कूल है यूएसए अमेरिका में। इसमें क्या कहा कि जो पाठ्यक्रम है बच्चे का उसको छोटे छोटे खंडों या भागों में डिवाइड करके और उस ज्ञान की परीक्षा स्वयं करता है। और अध्यापक है वो ओनली गाइड करता है, बच्चे को अध्यापक गाइड करेगा, बच्चा स्वयं करेगा, उसमें पाठ्यक्रम को बांट करके खुद ज्ञान हासिल करेगा। लेकिन टीचर उसको अगर उसको पता नहीं है या फिर वो याद नहीं कर पा रहा या वो समझ नहीं रहा तो उसमें गाइड करने का काम कौन करेगा? टीचर। इसमें बालक को कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। जो कार्य करेगा बिनेटिक प्रणाली में तो वो बालक स्वतंत्र होकर करेगा, और जो टीचर होगा वो उसको गाइड करेगा, उसको बताएगा कि ये करना है और ये नहीं करना। ये है इंडिविजुअल रूप से विधियाँ, जो कि प्रोजेक्ट मेथड कहाँ यूज करना है, बिनेटिक प्रणाली कहाँ यूज करनी है, ये एक टीचर के लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने हमारे चैनल को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो भी टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं उन टीचिंग की तैयारी करने वाले के पास साइकोलॉजी की वीडियो पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हर टीचिंग एग्जाम में साइकोलॉजी पूछ जाती है। और जो ये मेथड है ये साइकोलॉजी के अलावा जो सीटेट का पेपर होता है उसमें 30 नंबर की तो साइकोलॉजी होती है, बाकी 15-15 नंबर के चाहे दोनों लैंग्वेज हो उसमें 15-15 नंबर की टीचिंग मेथड आती है, उसमें भी ये विधियाँ काम आएंगी। और जो बाकी सब्जेक्ट होगा जैसे एसएसटी है तो उसको 60 नंबर की एसएसटी आएगी, तो उसमें से 15 नंबर की टीचिंग मेथड आएगा। या उसके पास साइंस या मैथ है तो उसमें भी 15-15 नंबर के टीचिंग मेथड आएंगे। तो ये सभी भी साइकोलॉजी पर बेस्ड होते हैं। तो साइकोलॉजी सीटेट और रीट इन दोनों के हिसाब से साइकोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट है तो अस्टेट के हिसाब से भी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें टीचिंग मेथड नहीं पूछी जाती। इसमें तो ओनली 30 नंबर की साइकोलॉजी पूछी जाती है, बाकी को टीचिंग मेथड नहीं आता। लेकिन सीटेट और रीट दोनों में ही टीचिंग मेथड भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए साइकोलॉजी को अच्छी तरह से तैयार करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी साइकोलॉजी का टॉपिक जो समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा कि ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, हम उस पर वीडियो लेकर आपके साथ हाजिर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।